नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनजाति विभाग को लेकर कल बहुत सारी अपडेट आई। अब मुझे ये बताइए कल का दिन कैसा गया, आपको कैसा लगा, और वो भी शाम को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कम से कम 11-12 बजे तक तो मैं काम ही कर रहा था, सिर्फ यूट्यूब पर ही काम कर रहा था। सब काम छोड़ दिए थे मैंने। मैंने हमेशा पहले भी कहा है कि अगर यूट्यूब पर कोई अपडेट आती है तो मैं सभी काम छोड़ देता हूँ और सिर्फ उस पर ही काम करता हूँ। ओके। कुछ कैंडिडेट में पहले बोल रहे थे कि भाई तुम भर्ती विरोधी हो, तो यार ये अब तुम्हारी सोच है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। अगर कोई ऐसा सोचता भी है कि कोई भर्ती का विरोध कर रहा है तो इससे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में है। किसी एक इंसान के ये सोचने से कि भर्ती नहीं होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ये सब फालतू बातें हैं। आपको उस पर रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए। वो आप मैं कमेंट में देखता हूँ, आप कमेंट में भी आपस में ही लड़ने लग जाते हो। तो ये चीज़ें मत करिया करें। इसी तरह अब रिजर्वेशन को लेकर भी आपस में मत लड़े, कोई मतलब नहीं है ना। किसी के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो गवर्नमेंट करती है। देखिए जैसे कल कितनी सारी अपडेट्स आ गई है। अब आप खुद सोचिए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि मैं भर्ती विरोधी हूँ, तो यार आप भी आपकी सोच है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता। मैं अपना काम करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। मैंने तो अब रिप्लाई देना भी बंद कर दिया। चले आप मैं दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, पिछली बार क्या हुआ था, आदिम जाति में और डीपीआई में ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप और उनके वहाँ पर एडमिन ही गलत जानकारी जी शेयर कर रहे थे। क्या शेयर कर रहे थे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में टिक करोगे तो आपको यूआर का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्लियर अपने वीडियोस के माध्यम से कहा था, और मुझसे जो जुड़े हुए थे उनको कि उनका एक भी नुकसान नहीं हुआ, 1% भी नुकसान नहीं हुआ, है ना। तो मैंने क्लियर कहा था कि आप भले ही ईडब्ल्यूएस क्लिक कर रहे हो तो आपको यूआर में तो मौका मिलेगा ही, है ना। तो जिन्होंने जो आप हमारी वीडियो देख रहे थे उनका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बाद में बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट किया, सर हमने ईडब्ल्यूएस का टिक नहीं किया डर के कारण, तो अब उनको एक मौका मिल रहा है। आप ईडब्ल्यूएस टिक करें वर्ग 2 में और आप अपना फ़ायदा लें, किसी अफवाह में ना आए। चले अब मैं वन बाय वन दोस्तों आपके सभी लेता हूँ कमेंट। कल ये मैंने वीडियो बनाया था इस पर, और थोड़ी साइट क्रैक चल रही थी तो मैं इमेजेस के थ्रू बताया था। बहुत सारे कैंडिडेट उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। देखिए ये क्या है, वर्ग 1 की काउंसलिंग में थोड़ा सा उन्होंने संशोधन कर दिया है। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है कि एक ही चरण में समस्त विद्यालयों के रिक्त, समस्त विद्यालयों की बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि चरण एक ही होगा। मतलब पिछली बार क्या था कि यहाँ पर वो जो काउंसलिंग कर रहे थे ट्राइबल वाले, वो अलग अलग विद्यालय, इसमें 2 तरह के विद्यालय हैं। एक स्पेशल क्लासेस स्पेशल स्कूल होती है, जैसे एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल, इस तरह की कुछ स्कूलें होती है, वो अलग होती है ना। और एक सिंपल होती है, जो सिंपल हमारे जो गाँव में रहती है, वो गाँव में शहरों में रहती है वो। तो उन्होंने कहा था कि हम पहले स्पेशल स्कूल जो रहेगी जितनी भी, उनमें काउंसलिंग करेंगे। उनमें स्पेशल शिक्षक जैसे मैथ वैथ जो भी वहाँ टीचर के नाम लिखे थे, विषय सब्जेक्ट के नाम थे, उन पर हम काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद हम जो नॉर्मल स्कूल से उनकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। इन्होंने ये कहा था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने टाइम का अभाव है, ऐसे में तो करीबन 3-4 महीने निकल जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम पहली बार में ही सभी विद्यालयों की काउंसलिंग कर देंगे। अब हम अलग अलग नहीं करेंगे कि स्पेशल स्कूल की अलग करेंगे और नॉर्मल स्कूल की अलग करेंगे, नहीं। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता है कि एक ही चरण होगा, दूसरा चरण भी होगा दोस्तों। क्योंकि काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं लेंगे, वो डीपीआई में चले जाएंगे, पद रिक्त रहेंगे, फिर अन्य कैंडिडेट को मौका मिल सकता है ना। इसका ये कतई मतलब नहीं है। ये आप डीपीआई पर, ये आप विभाग पर डिपेंड करता है कि वो कितने चरण करवाते हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर दोस्तों, आप ईडब्ल्यूएस अपलोड कर रहे हैं तो नया वाला ही करें, अब ये नया सत्र का ही करें, है ना। क्योंकि आप इस सत्र में प्रोसेस कर रहे हो। आपने जो डीपीआई में जो प्रोसेस की थी वो पिछले सत्र में की थी। आप ये प्रोसेस इस सत्र में कर रहे हो तो नया ही लगाए, इसमें पूछने वाली बात ही नहीं कोई है। चले उसके बाद आपको मैं बता दूं, आपका ये काम हो चुका था, प्रायोगिक सूचियाँ अपलोड हो चुकी थी। उसके बाद आपका जो काम बचा था ये अब होगा बचा हुआ काम वर्ग 1 में। आपका प्रोविजनल, मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अपलोड की जाएगी, और आपको वो तो अपलोड हो गई है, सॉरी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और सलाह का विकल्प चयन करना पड़ेगा, मतलब काउंसलिंग करना पड़ेगी। ये आपका 26 मार्च से शुरू हो जाएगा, 15 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन अप्रैल से मई तक चलेगा, और आपकी फाइनल लिस्ट आएगी मई 2021 में। अब बहुत सारे कैंडिडेट मेरा कल विरोध कर रहे थे कि भाई
हाई कोर्ट ने अंतिम सूची पर रोक लगाई है। तो आप देखिए खुद डीपीआई वाले खुद उन्होंने अंतिम सूची की का मंथ डाल दिया यहाँ पर। तो यार कुछ चीज़ों का विरोध करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा देखिए, क्योंकि कल हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये सब अपडेट्स आई है, तो कहीं ना कहीं इसका हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हो रिवाइज शेड्यूल डाला उन्होंने, है ना, ये वही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही है दोस्तों रिवाइज शेड्यूल। ओके, आप देख सकते हो, ये रहा ना, ये बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सब कुछ समझा दिया। चलिए अब हम वर्ग 2 पर आते हैं। तो दोस्तों हम वर्ग 2 पर आ गए, और वर्ग 2 पर हम दिशा निर्देशिका देखेंगे। यहाँ पर आपके कुछ सवाल आपने पूछे थे कल, मैं आपके सभी सवाल के जवाब दे दूँगा। आपको बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही कहीं पर आपको किसी उधर जगह किसी उधर यूट्यूब पर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले, ये हमारा आ गया मध्य प्रदेश आपका जनजाति कार्य, मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट। चलिए सबसे पहला यहाँ पर ये देखिए, शैक्षणिक अर्हताएँ में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष। तो यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कि हमारे पास तो बीएड है नहीं, वर्ग 2 में बीएड कहाँ से मांग ली। दोस्तों इन्होंने यहाँ भले ही लिखा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 2018 के नियमानुसार अप्लाई किया है, यहाँ पर पहले में लिखा है उन्होंने कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018, है ना, वहाँ रूल बुक के अनुसार अगर आपने अप्लाई किया है जिसमें डीएलएड और डीएड भी एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल हो। ये भले ही उन्होंने बीएड लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर कुछ कल कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, सर हमने पास तो बीएड है नहीं, अब हम क्या करें। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ठीक है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। छोटी छोटी चीज़ों से आप परेशान हो जाते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आपने नियमों के अनुसार 2018 में नियमों के अनुसार फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। चले, उसके बाद आयु को लेकर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि आयु की गणना तो 1/1/2019 से की जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ बताता हूँ कि ट्राइबल वर्ग 2 में किसको मौका मिलेगा, ये एक प्रश्न था। ट्राइबल वर्ग 2 में, ट्राइबल वर्ग 2 में किसको मौका मिलेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर है ना, अब मैं आपको नियम के अनुसार ही बता दूंगा। चलिए, दोस्तों ये 10 वाला पॉइंट देखिए, इसमें क्लियर लिखा गया है कि योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया ये कैसी होगी। यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक, ये जो आदेश क्रमांक है दिनांक 14/9/18 के अनुसरण में होगी। इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद अन्य अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। मतलब कि इसमें भी जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जिनका डीपीआई की मेरिट लिस्ट में नाम है उनका यहाँ पर भी नाम है, तो यहाँ पर दोनों कैंडिडेट क्रेस करेंगे, है ना। ये आपके लिए बुरी खबर है। आपको जो ट्राइबल का वेट कर रहे थे कि कहीं का हमारा नाम आएगा, उनको अब थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इस प्रोसेस तक। ऐसा नहीं होना चाहिए था दोस्तों, ये गलत बात है। दोनों को मेरे हिसाब से दोनों विभागों को एक साथ में काउंसलिंग करनी थी भाई। साथ में काउंसलिंग करने से क्या होता, देखिए 2 फायदे। चलिए इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी हम कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर थोड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिनके अधिक मार्क्स है उनको ही लेंगे, और फिर वैसे मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। आपका एक प्रश्न पूछा था आपने कि किनको लिया जाएगा सर, किनको मौका मिलेगा, उसका जवाब भी मैंने दे दिया है। दूसरा है ईडब्ल्यूएस किसे टिक करना है। दोस्तों सभी कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस टिक करना है जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आते हैं ना। ऐसा नहीं हो कि मेरिट लिस्ट का वेट मत करना, मेरिट लिस्ट ईडब्ल्यूएस के बाद ही बनेगी। अच्छा, अब कुछ कैंडिडेट बोले थे क्या सर 2 बार वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, एक बार आपको डीपीआई में करवाना पड़ेगा वेरिफिकेशन, और एक बार आपको ट्राइबल में। 2 अलग अलग विभाग है जो अपना अलग अलग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। चलिए, और शैक्षणिक योग्यता कब से मान्य होगी। एक कैंडिडेट ने कमेंट पूछा था कि सर अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट क्या है, कब तक वैलिड रहेगा, क्या 2020 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2020 में पास आउट हुए। तो चलिए उनका मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आयु गणना की अगर आप बात करोगे तो आयु गणना 1/1/2019 ही लिखा हुआ है। मतलब ये 2019 के प्रोसेस के अनुसार ही काम चल रहा है, ना कि इसमें 2020 को कंसीडर किया जा रहा है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ 2019 के हिसाब से चल रहा है, तो आप यहाँ समझ सकते हो।
ओके। देखिए दोस्तों, वर्ग 2 में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन वर्ग 1 में लिखा हुआ है 30/12/2019। तो यहाँ पर 30/12/2019 वर्ग 2 में भी लागू होगी, क्योंकि वहाँ पर भी आयु गणना 1/1/2019 से की जा रही है। मतलब 2020 को बेस ईयर नहीं माना जा रहा है। बेस ईयर किसको माना जा रहा है? 2019 को ही माना जा रहा है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 2020 को भी लिया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, और क्लियर कर दूंगा मैं पूरे 100%, है ना। बाकी बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट मुझे और मिलेगी मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपके अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है जयंत राठौर 123। वहाँ पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।